ओम श्री सद्गुरवे नमः। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में परम पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला के अंतर्गत इसका त्रयोदश भाग लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। पिछली बार जो प्रसंग हमने पढ़ा था, जिसमें परम पूज्य बाबा देवी साहब इनसे पूछने पर कि कब जाओगे, और बारंबार इनके द्वारा अपनी इच्छा बता देने पर इनकी पीठ पर चढ़कर बैठ गए थे और पूछा था कि देखता हूँ तुम कैसे जाओगे। और उस संस्मरण से गुरु महाराज ने यही शिक्षा ली थी कि गुरु के सामने अपनी इच्छा का अनुगमन नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर गुरु पूछें कि कब जाओगे तो इन्हें कहना चाहिए कि जी सोचा तो ऐसा था, लेकिन जैसा आपकी इच्छा और आपका आदेश वैसा ही करूँगा। ये एक आदर्श उत्तर होना चाहिए था। और तत्पश्चात उसी प्रसंग में मैंने कहा था कि उस बार के गोरखपुर प्रवास में हमारे सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की मुलाकात एक विचित्र और रोचक महात्मा से हुई थी, जिनका नाम था बांसुरिया बाबा। आज उन्हीं का संस्मरण हम लोग इस 13वें संस्करण के अंदर सुनेंगे, जिसका शीर्षक है बांसुरिया बाबा से मुलाकात। 1916 ईस्वी में एक बार बाबा साहब गोरखपुर पधारे और मुझे पत्र लिखा कि गोरखपुर आकर मेरी मुलाकात करो। आदेश पाकर मैंने गोरखपुर में बाबा साहब के दर्शन किए और वहां कुछ दिन ठहर कर सत्संग करता रहा। गोरखपुर निवासियों ने श्रद्धापूर्वक दो महात्माओं को अपने यहाँ बुलाया था। एक थे गोरखपंथी श्री गंभीरनाथ जी और दूसरे थे एक विचित्र महात्मा बांसुरिया बाबा। मैंने दोनों महात्माओं के जाकर दर्शन किए। दोनों में बांसुरिया बाबा से मैं ज्यादा आकर्षित हुआ। ये वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के थे और अपने शिष्य अदालत के एक हेड क्लर्क के यहाँ ठहरे हुए थे। उनके पास 3 बांसुरियां थीं। यदि कोई एक बांसुरी छिपा कर रख ले तो वे बिना लिए वहां से टलते नहीं थे। बांसुरी बजाने की कलापूर्ण माधुरी की सभी बड़ी प्रशंसा करते थे। अतः मैंने भी बांसुरी बजाने की उनसे प्रार्थना की। वे बोले, बांसुरी दिलवा दो तो फिर सुन लो। मेरे शांत अनुरोध करने पर मकान वाले की दाई ने एक बांसुरी निकालकर दे दी। आपने बांसुरी सुनी और बड़े प्रसन्न हुए। पुनः शेष 2 बांसुरियां भी दे देने के लिए मैंने दाई से कहा, पर उसने यह कहकर बांसुरियां नहीं दी कि तीनों बांसुरियां मिलते ही इसी क्षण ये यहाँ से चले जाएंगे। बांसुरिया बाबा बड़े ही मधुर भाषी वृद्ध महात्मा थे। उनकी वाणी इतनी अपनत्व भरी होती थी कि बातचीत करने वाले को वे पूर्व परिचित जैसे ही जान पड़ने लगते थे। उन्होंने अपनी स्वर माधुरी में राग लय के साथ कबीर साहब का एक पद्य गाकर मुझे सुनाया। साधो शब्द साधना की जय, जे ही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गहि लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। शब्द ही गुरु, शब्द सुनि शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गति सूझे। शब्द ही सुनकर गुरु होते हैं और उनसे शब्द सुनकर ही उनके शिष्य होते हैं, लेकिन वो शब्द जिससे सब प्रकट हुए उसे विरले ही समझते हैं। और वही महात्म्य है गुरु और शिष्य का,
ये शब्द उन्हीं पर प्रकट होता है जिनकी अंतर्गति होती है। शब्द वेद पुराण कहत हैं, शब्द सब ठहरावे, शब्द सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द सुनि सुनि भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी, षट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे वैरागी। शब्द माया जग उत्पानी, शब्द केरी पसारा। शब्द की माया से ये जग उत्पन्न हुआ और ये सब कुछ शब्द का ही पसार है। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है, तवन भेद है न्यारा। लेकिन जहाँ से ये शब्द होता है, कबीर साहब कहते हैं, उसका रहस्य न्यारा है, सबसे अलग है। जो वहां तक जाते हैं वही उसे जानते पहचानते हैं, उस रहस्य को। इनके गाने में इतना आकर्षण था कि उसी समय यह पद्य मैंने लिखवा ही लिया और बाद में इसे सत्संग योग में प्रकाशित करवाया। सत्संग योग में ये जो संत कबीर साहब की इस वाणी का संकलन हम लोग पाते हैं, उसके द्वितीय भाग में वो वो भजन इन्हें इन बांसुरिया बाबा से ही मिला था। तो इसके साथ ही आज का यह रोचक प्रसंग यहीं समाप्त होता है। अगले प्रसंग में हम लोग एक और सुंदर विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें। जय गुरु।